जय श्री कृष्ण, ऐसी राधे टू ऑल। तो हेलो टू ऑल, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक इज़ फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर का नाम है, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊँगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? नेगोशिएबल, अगर आप मीनिंग समझें नेगोशिएबल का, तो नेगोशिएबल का मतलब होता है आपने समझौता किया है ना, आपने नेगोशिएट किया। नेगोशिएट का मतलब ही है समझौता, और नेगोशिएट से ही नेगोशिएबल बना है। अब आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट पे। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम, है ना, एक ऐसा माध्यम जिससे कि आपने समझौता किया है। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। तो मैं आपको बात करूँगी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, और मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे ही आधारित होंगे। द रीजन इज क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज सभी ने सुना है ना, चेक भी सबने सुना है, बट मुझे प्रेफरेंस अगर मैं लूँगी, जब मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करती हूँ तो मेरे प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। प्राइमरी इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जहाँ पर समझौता करने का एक माध्यम है ना। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको इससे रिलेटेड। बिल ऑफ एक्सचेंज का ही है कि फॉर एग्जांपल बी है जो शॉपकीपर है, ए जो है वो परचेजर है। अब ए परचेज करने के लिए गया है बी से कोई भी सामान, और बी ने उसे सामान दे दिया। अब ए ने क्या किया? ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक पेपर ऐसा लिखा, और उसमें लिखा कि आज 7 जनवरी है, तो 7 जनवरी को मैंने शॉपिंग की है, और 10,000 रुपये मैं बी को 10 तारीख को दे दूँगा, ठीक है, भविष्य में दे दूँगा। तो ये उसने एक क्या यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, एक यहाँ पे उसने समझौता किया है, और समझौता का माध्यम कौन बना है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एश्योरेंस दे रहा है बी को, शॉपकीपर को। ओके, चलिए अब आते हैं कुछ किताबी ज्ञान के ऊपर। In common parlance, a negotiable instrument can be understood as a piece of paper which entitles to a sum of money and which is transferable from one person to another merely by delivery or by endorsement and delivery. अब इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें ये बोल रहे हैं कि कॉमन पार्लेंस में क्या बात है? कॉमन पार्लेंस में ये बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है। क्या एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जो कि क्या करता है? विच एंटाइटल्स टू अ सम ऑफ मनी, कि इसमें क्या है? उसमें कुछ पैसे हैं, जैसे कि हमारे वाले एग्जाम्पल में लीजिए तो 10,000 रुपये थे, ठीक है। तो एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें कुछ पैसे या कुछ रुपए होंगे, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, एक वहाँ पे जिस कौन ट्रांसफर कर रहा था? वहाँ पे बी कर रहा था, ए कर रहा था बी को, ठीक है। तो ट्रांसफर था, ट्रांसफर कैसे था? ए टू बी, राइट, ए टू बी। तो वहाँ पे देखो, ट्रांसफर और डिलीवरी एक ही बात है, ट्रांसफर कर दो, डिलीवर कर दो, तो वही बात हो जाती है। ओके, the person to whom it is transferred becomes entitled to the sum mentioned therein and also to the right to further transfer it। अब इसमें देखो ये बात बोल रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे वाले एग्जांपल में ए ने बी को ट्रांसफ़र किया था, ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, तो अब बी जो है एक तो वो उस सम के लिए एंटाइटल्ड हो गया। अब बी भी किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, मानो बी भी सी को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, though there is a general principle that no one can become owner of any property unless the person who sold the property to him is a true owner of the said property, yet this rule is not applicable in case of negotiable instrument। देखो, एक आपने मैक्सिम पढ़ा होगा लॉ में, अगर आपको याद हो तो, नेमो डेट कोई हैवे, दैट मीन्स कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, कोई नो वन इज़ द लाइक, कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफ़र कर सकता है, उससे बेटर टाइटल कोई पास नहीं कर सकता, राइट। जैसे कि मेरे मम्मी पापा का ये घर है, तो मेरे मम्मी पापा ही ये ओनर इस घर की कौन है? ऑन द पेपर मम्मी है, तो मम्मी ही इस घर को सोल्ड कर सकती हैं, उनसे बेटर टाइटल इवन मेरे पापा भी पास नहीं कर सकते हैं। ओके, यस, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू द ऑर्डर और टू द बेयरर। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, जो कि हमारे पास 3 है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है, तो तीनों ही किसी भी या तो ऑर्डर पे दिया जाएगा, ठीक है। या ऑर्डर मतलब क्या है कि मैंने लिख दिया, उस पर लिखा था हमारे वाले एग्जाम्पल में कि बी है जो शॉपकीपर है, तो ए ने बोला कि मैं ऑर्डर करता हूँ कि मैं बी को
बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा, तो वो तो हो गया ऑर्डर, है ना, ठीक है। ऑर्डर किया, अब बी मानो करता है ऑर्डर सी को, तो सी करता है तो डी को, तो ऐसे होता रहता है, इनन्यूमरेबल ट्रांसफ़र हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। ओके, उसके बाद क्या होता है, अब आएगा बियरर। बियर का मतलब क्या है कि जो भी उसको बियर कर रहा है, मानो ए ने लिखा है सी के लिए, या फिर सी ने उसको ले लिया, उसके हाथ में आ गया, तो उसके हाथ में आ गया तो दैट मीन्स जो बियर कर रहा है। बियरर इज समथिंग जो बियर करने वाला हो। ऑर्डर इज समथिंग जहाँ पे आपने पर्टिकुलरली एक पर्सन को ऑर्डर किया हो। यस, अच्छा ठीक है, आज इतना हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ, थोड़ी मोटिवेटेड रह पाऊँ, है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, राधे कृष्णा, बाय।